हेलो बच्चों, क्लास 8th है मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगी बच्चों। द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इज 1800 इफ 55% ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल, देन हाउ मेनी बॉयज आर इन द स्कूल। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में बच्चों, आपको स्कूल की स्ट्रेंथ बताई गई है कि कितनी है। ठीक है, फिर बताया गया है कि इसमें गर्ल्स कितनी है। ठीक है, गर्ल्स कितनी है बच्चों, 55%। और हमें निकालना है नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, कितने बॉयज़ हैं इस स्कूल में वो हमें बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों, द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल, जितनी स्कूल की स्ट्रेंथ बताई गई है, जो जो हमें मालूम है सबसे पहले वो लिख लेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे बच्चों 1800। ठीक है, और हमें क्या बताया गया है, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो वो भी लिख लेंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, वो है बच्चों 55%। ठीक है, तो उसको भी लिख लूँगी मैं। अब ये 55% है किसका, जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका ना, जो स्कूल की स्ट्रेंथ है उसी का 55% है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स निकालेंगे। अब अभी तो हमें परसेंटेज में दिया है, हम इसके नंबर निकालेंगे कि कितनी है गर्ल। तो हम निकाल लेते हैं, 1800 का 55% निकालेंगे बच्चों, तो 55/100 हो जाएगा। ज़ीरो से ज़ीरो कट करेंगे। अब 55 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यही बचा है, तो हमारे पास आ जाएगा ये यहाँ पर 990। ठीक है, तो मेरे पास नंबर ऑफ गर्ल आ गया। ये जो नंबर आए हैं वो गर्ल्स के आए हैं। ठीक है, 990, इतनी उसमें गर्ल्स हैं। तो बॉयज़ कितने हैं वो पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल स्ट्रेंथ में से अगर हम नंबर ऑफ गर्ल माइनस कर लेंगे तो हमारे पास बॉयज़ के नंबर आ जाएंगे। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ में से अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बॉय के नंबर आ जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज़। तो हम निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू 1800 माइनस 990। तो ये मेरे पास आ जाएगा बच्चों, अगर मैं माइनस करूँगी तो आ जाएगा 810। ये जो आया है बच्चों, ये हमारे पास बॉयज़ के नंबर आए हैं कि इतने बॉयज़ हैं उस स्कूल में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 35% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन आर मैन एंड 40% आर वुमेन। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 20,000, फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन। अब हमें बच्चों क्या क्या बताया गया है यहाँ पे। सबसे पहले बच्चों हमें बताया कि 35% तो एक टाउन में मैन है। ठीक है, और 40% कौन है, वुमेन है। और चिल्ड्रन के नंबर बताए गए हैं 20,000। हमें मैन और वुमेन के नंबर्स नहीं बताए गए हैं, परसेंटेज में बताए हैं। तो बच्चों जो पहले क्वेश्चन में बताया जाता है उसको लिखते हैं, और जो नहीं बताया जाता उसको हम लेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे पॉपुलेशन ही नहीं बताई गई, तो मैं क्या करूँगी, लेट द टोटल पॉपुलेशन इज एक्स। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, पॉपुलेशन को ही हम एक्स लेट कर लेंगे। ओके, इसका मतलब ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक्स है, और एक्स का 35% मैन है और एक्स का ही 40% वुमेन है। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे मैन 35% दिए हैं हमें, और वुमेन कितनी दी है, 40%। तो मैं लिख देती हूँ वुमेन 40%। ठीक है, और आपको पता है बच्चों कि टोटल परसेंटेज हमारी कितनी होती है, 100%। 100 ही तो होती है। अगर 100 में से मैं इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दूंगी तो मेरे पास चिल्ड्रन की परसेंटेज आ जाएगी। टोटल परसेंटेज कितनी है मेरे पास, 100। ठीक है, 100 में से मुझे क्या माइनस करना है, इन दोनों को ऐड करके माइनस करना है। तो इन दोनों को ऐड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों, मैं आपको सीधा करके बता देती हूँ, हमारे पास 75 आएगा। 35 और 40 को ऐड करेंगे तो 75 आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, 100 में से 75 को माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 25। ठीक है, 100 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 25%। ये जो परसेंटेज आई है वो चिल्ड्रन की आई है। ठीक है, तो हमें तो चिल्ड्रन के नंबर बताए गए हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, हमें नंबर बताए गए हैं और हमने निकाल लिया परसेंटेज। तो हम क्या करेंगे, जो हमें दिया गया होता है क्वेश्चन में, हम उसी के इक्वल अपने क्वेश्चन को रख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है, मैंने एक्स पॉपुलेशन मानी है और चिल्ड्रन के नंबर है 20,000, तो मैं पहले निकालूंगी एक्स का 25,000। ठीक है, पहले लिख लेती हूँ 20,000 जो है वो चिल्ड्रन है। ठीक है, अब एक्स का 25,000 है चिल्ड्रन, जो हमने यहाँ पर परसेंटेज निकाली है,
तो हम लिख देंगे 25% ऑफ x। ठीक है, ये होने चाहिए हमारे चिल्ड्रन जो कि दिए हैं क्वेश्चन में 20,000। इसके मैंने इक्वल कर दिया। अब यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ मैं, 25% को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 25 अपॉन में 100 इंटू एक्स, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इक्वल टू 20,000। ठीक है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। मुझे चाहिए एक्स की वैल्यू और यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 25 अपॉन 100 से। तो मैं क्या करूँगी, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को एक साइड पे रखूँगी और 25 अपॉन 100 को वहाँ जा करके डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, 20,000 से डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चों देखो, जब रैशनल नंबर दिया होता है तो उसको हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और पीछे वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। 25 अपॉन 10 को मैंने बना दिया 100 अपॉन 25 और डिवाइड का साइन था जो वो मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। जिन बच्चों को नहीं पता वो देख ले, इस तरह से करा जाता है। जब इक्वल टू के इधर उधर नंबर पहुंचाते हैं तो साइन चेंज करने होते हैं। अब मैं इसको काट देती हूँ 5 के टेबल से। 5 5 ज़ा 25 और ये कट जाएगा 5 4 ज़ा 20, फिर से कट जाएगा 5 1 ज़ा 5 और 5 8 ज़ा 40। तो यहाँ मेरे पास आ गया 800 इंटू 100। तो ये आ गया बच्चों 8 1 ज़ा 8 और 4 0 काउंट करके लिख देंगे। जब भी हमें जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जीरो जितनी होती है उतनी काउंट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया 80,000 जो कि मेरी पॉपुलेशन निकली है। एक्स की वैल्यू तो निकली है जो मैंने एक्स ऊपर लेट किया था। इसका मतलब ये है टोटल पॉपुलेशन जो हमारी है वो है 80,000। ठीक है, जिसमें से हमारे 80,000 में से कितने परसेंट वुमेन है, इन्होंने क्या बोला है, हमें वुमेन की पॉपुलेशन फाइंड करनी है ना। तो हम 40% निकाल लेंगे 80,000 का। तो यहाँ मैं लिखूंगी बच्चों नंबर ऑफ वुमेन जो कि हमें निकालनी है 80,000 का 40%, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन हमारी 80,000 आई है। तो मैं लिखूंगी 80,000 इंटू 40 अपॉन 100 और 2 जीरो से, 100 के साथ 2 जीरो हैं, उसको 2 जीरो से कट कर दूंगी। ठीक है, बाकी हमें कुछ भी कट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हो जाएगा 8 4 ज़ा 8 और 4 बचा है नंबर, तो बाकी ज़ीरो हैं। तो मैं लिख दूंगी 8 4 ज़ा 32 और ज़ीरो काउंट करके लिख दूंगी तो हो जाएगा 32,000। ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ वुमेन। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया, नंबर ऑफ वुमेन कितनी आ गई, 32,000। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इंक्रीज्ड बाय 20% इन 1 ईयर एंड डिक्रीज बाय 20% इन द नेक्स्ट ईयर। इज द फाइनल स्ट्रेंथ ग्रेटर और लेस देन द ओरिजिनल वन एंड बाय हाउ मच परसेंट। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या क्या दिया गया है, स्ट्रेंथ जो कि नहीं दी गई वो हमें लेट करनी पड़ेगी। इसने कहा है कि एक साल में वो इंक्रीज हो गई 20% और दूसरे साल में क्या हुआ 20% डिक्रीज हो गई। अब हमें फाइनल स्ट्रेंथ यानी कि जो 2 ही साल की तो बताई है, तो दूसरे साल की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होने से बड़ी है या घटी है वो हमें बतानी है। ठीक है, उसकी परसेंटेज निकाल के बतानी है। तो कर लेते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा बच्चों जो हमें नहीं दिया, ओरिजिनल स्ट्रेंथ तो हमें बताई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लेट द ओरिजिनल स्ट्रेंथ इज, इसको हम मान लेते हैं 100। ठीक है, ओरिजिनल स्ट्रेंथ को क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें बताई नहीं है स्ट्रेंथ कितनी है। तो लिख देंगे इक्वल टू 100। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है बच्चों कि जो 2 साल के बारे में बताया, पहले साल में क्या हुआ, इन फर्स्ट ईयर इंक्रीज हो गई स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे इंक्रीज कितनी हुई है। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं इन फर्स्ट ईयर इंक्रीज स्ट्रेंथ, और किसका 20% निकालेंगे, 100 का, क्योंकि हमने 100 लेट किया है। तो हम कर देंगे 20% ऑफ 100। तो 20% इसका निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, परसेंट का मतलब होता है 20 अपॉन 100, और क्योंकि हमें 100 से निकालनी है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 तो कट गया हमारा, बचा सिर्फ 20। इसका मतलब है कि इसमें इंक्रीज जो हुई है वो 20 और इंक्रीज हो गई। हमने लेट किया था 100, हमने क्या किया था, इन द एंड ऑफ ईयर
अब एंड ऑफ ईयर स्ट्रेंथ क्या हो गई हमारी, हमने क्या लेट किया था बच्चों, 100 किया था, उसमें 20 और बढ़ गई, 100 किया था ना, तो उसमें क्या करेंगे, क्योंकि इंक्रीज हुई है इसलिए 20 ऐड कर देंगे, अगर डिक्रीज होती तो हम माइनस कर देते। अब इसने कहा है कि दूसरे साल में क्या हुआ, 20% डिक्रीज हो गई, पहले साल में तो इंक्रीज हुई थी। अब हम लिख देंगे इन द सेकेंड ईयर डिक्रीज स्ट्रेंथ। तो बच्चों क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ डिक्रीज हुई है तो हम क्या करेंगे, 120, अब हमारा जो स्ट्रेंथ हो गई वो हो गई इंक्रीज होके 120, ठीक है। तो हम 20% निकालेंगे 120 का, ठीक है ना, तो निकाल लेते हैं 20% ऑफ 120 यानी कि 20/100 इंटू 120, तो यहाँ पर सिर्फ ज़ीरो कटेगा, ऊपर नीचे से मैं काट दूंगी ज़ीरो, तो 2 के साथ भी ज़ीरो है वो कट जाएगा और 120 के साथ ज़ीरो है वो भी कट जाएगा और मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 12 2 ज़ा 24। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें बोला गया है जो हमारी फाइनल स्ट्रेंथ निकली है वो जो ओरिजिनल वाली स्ट्रेंथ थी हमारी जिसे हमने 100 माना था उससे बढ़ी है या घटी है, ठीक है, बढ़ गई या घट गई। अब इसका हमें पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, जो हमारी स्ट्रेंथ थी 120 निकाली थी हमने, ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में कितनी थी 120 और हमारी डिक्रीज कितनी हो गई 24, तो हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 96 आ जाएगा, और ओरिजिनल वाली हमारी क्या थी, हमने क्या लेट किया था 100, ठीक है ना, तो इसका मतलब तो ये डिक्रीज हो गई, 100 से तो कम हो गई है, तो कितनी कम हो गई, अब निकाल लेते हैं 100 माइनस 96, ठीक है, क्योंकि हमारी ओरिजिनल वाली तो 100 थी ना, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 100 माइनस 96, तो मेरे पास आ जाएगा 4, ठीक है, तो नंबर तो मेरे पास आ गया 4, पर इन्होंने कहा है कि परसेंट में बताओ कि कितनी परसेंट डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है, ठीक है, तो इसको हम कैसे बताएंगे बच्चों, जब हमें किसी नंबर का परसेंटेज निकालना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कितने परसेंट डिक्रीज हुई है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिक्रीज परसेंट इक्वल टू, अब कितना नंबर है मेरा 4 है, 4/100 करेंगे, 100 से ही डिवाइड करेंगे और 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 100 तो कट हो गया, तो हमारा कितना बन गया बच्चों 4%, तो हमारी स्ट्रेंथ जो है वो 4% डिक्रीज हुई है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इफ 5/2% ऑफ ए नंबर इज 40 देन फाइंड द नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है, किसी भी नंबर का अगर परसेंट निकालना है कितने परसेंट है तो किस तरह से करते हैं, तो सबसे पहले तो बच्चों जब हमें नंबर ही नहीं बताया जाता तो हम लेट करते हैं बच्चों, तो हम क्या करते हैं, हमें ये मालूम है कि किसी नंबर का 5/2% जो है वो 40 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर इज एक्स, तो आप नंबर को लेट कर सकते हो एक्स। अब जिस तरह से क्वेश्चन में बताया गया उसी तरह से आपको करना है, तो हम कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब मैंने नंबर मान लिया एक्स तो हम उसी का ही 5/2% निकालेंगे, ठीक है, तो मैं लिख दूंगी एक्स इंटू 5/2% इक्वल टू 40, जो हमें बताया गया इसका मतलब इसका आंसर 40 आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बताया नंबर तो 40 है वो, तो मैं उसके इक्वल कर दूंगी। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ 5/2 इंटू 100, ठीक है, और इक्वल टू 40, इसका मतलब यही होता है ना अपॉन में 100। तो अब मैं इसको क्या करूँगी बच्चों, ये जो नंबर है मेरा एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स मैं यहीं रखूँगी 40 इंटू, क्योंकि ये नंबर डिवाइड में करना है मुझे, लेकिन मैं क्या करूँगी, डिवाइड की जगह लगाऊंगी मल्टीप्लाई और इस नंबर का रेसिप्रोकल कर दूंगी, ठीक है, तो बच्चों 2 इंटू 100 आ जाएगा ऊपर और अपॉन में आ जाएगा 5, ठीक है, और ये कट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, अब तो कुछ नहीं है काटने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 2 ज़ा 16 और 16 1 ज़ा 16, और बच्चों ज़ीरो जो है वो गिन के लिख लेंगे 20, ठीक है, तो मेरा जो नंबर है वो क्या होगा, तो x जो मेरा था, x ही तो लेट किया था मैंने, वो है 1600, ठीक है, मैंने नंबर को x लेट किया था तो नंबर मेरा आ गया 1600, तो हम अपना आंसर लिख देंगे द नंबर इज़
1600, ये मेरा आंसर हो जाएगा।